तो बच्चों, ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है हम लोग का वास्तविक संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ते क्या है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। सेकेंड नंबर में है हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा। थर्ड नंबर में है यूक्लिड विभाजन से मसा ज्ञात करना सीखेंगे। चौथा नंबर में है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। और पाँचवा नंबर में शांत और अशांत। इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम लोग का 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। एक क्वेश्चन हम लोग का 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। चलिए, बहुत ही आसान तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोले तो कुछ करना नहीं है, बस लसा कर देना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं। चलिए, तो 5005 है। तो कॉपी के राइट साइड में सबसे पहले आप एक रफ वर्क लिख लीजिएगा, रफ वर्क। उसके बाद क्वेश्चन लिखिए 5005। उसके बाद हम लोग एलसीएम करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 5 से, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7, 3 बच गया 0, 7 का 28। उसके बाद 2 बच गया और 2 पर 1 21, 7 तेरे 21। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 11 से लगा दीजिए 13 बार में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ नहीं करना, बस इसके सामने हम लोग जैसे जो आया उसको लिख देंगे। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। आपका यही हो गया आंसर। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोले तो बस कुछ नहीं करना है, इतने ही आसान तरीके से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का 404 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए हम लोग करते हैं। फिर 404 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम लोग पहले भी बताया आप लोग को कि एलसीएम करना है, तो एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। उसके बाद करेंगे 101 किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, इसलिए उसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको लिख देंगे। 2 गुने 101। अगर इसको पावर में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कितना है, 2 गो है, तो 2 2 गो लिख देंगे और यहाँ पे 101 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर होगा। ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हम लोग सीख चुके हैं। चलिए, सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड स्टेप बोल क्या रहा है। चलिए, सेकेंड स्टेप को देखने के लिए तैयार है आप लोग। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा तथा मसा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा तथा मसा ज्ञात करना। तो हम आपको पहले ही बता दिए हुए हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, एलसीएम करना है। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग का 96 और 404 का लसा तथा मसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लसा तथा मसा ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कितने ही आसान तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है तो हम लोग लिख देंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए, अब क्या किया है हम लोग। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के एलसीएम के तो 2 से करेंगे तो 48 बार में, फिर 2 से करेंगे 24 बार में, फिर 2 से करेंगे तो हो गया हम लोग का 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में। चलिए, तो 2 कितना देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 5 को तो 2 5 को लिख देंगे, 3 1 है तो 3 1 लिख देंगे। उसके बाद 96 के बाद करना क्या है, 404 का काम हम लोग करेंगे तो 404 लिख देते हैं। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। चलिए, 101 तो लगता नहीं है तो लिखेंगे 2 2 गो है तो 2 2 गो और 1 101 है तो 101। इतना करने के बाद करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग मसा निकालेंगे। अगर मसा निकाल लेते हैं तो लसा को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मसा निकालते हैं। तो मसा बराबर क्या होता है,
मौसा का कंडीशन होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो संख्या मिलता है उसका छोटा वाला पावर वाला को लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मिल रहा है। इसमें छोटा वाला क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये दोनों नहीं मिल रहा तो ये दोनों को छोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर जो हो गया हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए मौसा ज्ञात हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, A गुने B बटा मौसा, A गुने B बटा मौसा। चलिए हम लोग लिख देते हैं A गुने B बटा मौसा। तो A का जो वैल्यू है हम लोग देखेंगे कितना है, 96 है। गुने B का वैल्यू जो 404 है, बटा में मौसा का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं, कितना हो गया, 4 है। अब काट देंगे हम लोग, 4 से काटेंगे 404 को तो 101 बार में कट गया। तो यहाँ पे हम लोग का 96 और गुने 101। अब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाए हम लोग का 96। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग लसा और मौसा को निकालना सीख लिया अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और देख लेते हैं हम लोग। बीस और 50 का लसा तथा मसा। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 20 और 50 का लसा तथा मसा ज्ञात करना है। चलिए अभी बताए हम आपको पहले भी, और इसको एक बार और बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 50 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग को एलसीएम करना है। 2 से लगाएंगे तो 20 में 10 बार में, 2 से लगाएंगे तो 5 बार में। 2 कै गो है, 2 गो है, और 5 एक गो तो एक गो। उसके बाद 50 को लिखना है। 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 25। 2 कै गो है, 1 गो, और 5 2 गो है तो 2 गो। अब पहले भी बताया आप लोग कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी बोले लसा और मसा ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है मसा। अगर मसा निकाल लेते तो लसा को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए भाई मसा निकलता कैसे है, तो मसा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, मसा लिख देंगे और देखेंगे संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पावर को नहीं देखना है, घात को नहीं देखना है, संख्या को देखना है। तो देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों मिल रहा है। तो आपको पहले बताया जब संख्या मिले तो छोटा वाला को लेंगे। तो ये दोनों में छोटा कौन है, नीचे है। फिर यहाँ भी संख्या मिला, ये दोनों में छोटा कौन है, नीचे है, ऊपर है। तो 2 पचे 10 हो गया। चलिए मौसा ज्ञात हो गया। अब लसा ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान सा सूत्र है। क्या करना है, कुछ नहीं, लिख देंगे लसा बराबर A गुने B बटा मौसा। अब भाई A का वैल्यू क्या होता है, तो जो संख्या दिया रहता है वो मेरा A का वैल्यू होता है और दूसरा संख्या B का वैल्यू होता है। तो A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू जो हमारा 20 है। B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू जो है 50 है। वैल्यू का मतलब होता है मान, जो मान दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में वो हो गया पहला A का मान और दूसरा हो गया B का मान। चलिए, और मसा का मान कितना दिया हुआ था, मसा का मान हम लोग निकाले हैं 10। अब देखिए 0 से 0 कट गया तो 20 बचे कितना हो गया 100। अब बटा में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि लसा का जो मान हो गया हमारा 100 हो गया और मसा का मान कितना निकला है, 10 निकला है। तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा को निकालना सीख गए हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। इसका थर्ड स्टेप है क्या, वास्तविक संख्या का तीसरा स्टेप है क्या। चलिए, तो वास्तविक संख्या का तीसरा स्टेप जो हमारा है यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करें। चलिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन से मौसा कैसे ज्ञात होता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक नोट्स को एकदम आसान से सीखेंगे कि किसी और के पास जाने का कोई ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग का 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड नहीं, यूक्लिड से, यूक्लिड से 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें। चलिए, यूक्लिड विभाजन से हम लोग 96 और 404 का मौसा ज्ञात करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखते हैं बनता कैसे है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग इधर रफ वर्क लिख लेंगे, रफ वर्क।
चलिए उसके बाद बोला यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड का सूत्र क्या होता है? यूक्लिड का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और आर को हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेषफल। चलिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग 96, यहाँ पे 404, और हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं लसा मसा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। यहाँ पे मसा बनाना है तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 4 से, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38, 4 में से 4 गया तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे ख़त्म। अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिख देंगे स्टेप 1, फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लिख देंगे स्टेप 1, या इसको हम लोग हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं चरण 1। ठीक, स्टेप 1, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य कौन होता है? तो जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। चलिए तो भाज्य का मान कितना हो गया 400। भाजक कौन होता है? तो भाजक होता है हम लोग जानते हैं जिससे भाग करते हैं, तो 96 गुने। भागफल क्या होता है? तो जितना बार में लगाते हैं उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, तो 4। और शेषफल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो बच गया मेरा शेषफल हो गया, तो शेषफल को हम लोग आर भी बोलते हैं, तो शेषफल का मान हो गया हम लोग का 20। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं, तो फिर 20 से लगाएंगे 96 में। तो जब 20 से 96 लगाएं तो पहाड़ा पढ़ लेते हम लोग, 20 के पहाड़ा में 96 आता है कि नहीं, तो 20 5 100 आता है, ज़्यादा है तो 4 बार में लगाएंगे, 20 चौका 80, 6, यहाँ पे बच गया 1। चलिए इसका स्टेप 2 हम लोग लिख देते हैं। अगर हिंदी में आप बना रहे हैं तो चरण 2 लिखेगा, स्टेप 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है? तो फार्मूला होता है, हम देखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का मान कितना बीच वाला होता है, तो 96। भाजक का मान कितना है? तो भाजक का मान जो हमारा है 20 है, गुने भागफल का मान कितना है 4 है, और शेषफल का मान कितना है नीचे वाला होता है हम लोग जानते हैं, तो शेषफल का मान 16 हो गया, तो आर का मान जो हो गया हमारा 16 हो गया। चलिए स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 3 को सामने बना लेते हैं, जगह यहाँ पर कम है इसलिए स्टेप 3 हम पहले लिख देते हैं। स्टेप 3 16 से लगाएंगे 20 में, 16 एकम 16, देखिए 4 बच गया। तो उसी तरह फिर हम लगाएंगे स्टेप 3 में ए का मान सबसे पहले तो 20, बी का मान उसके बाद क्यू का मान तो 1, और आर का मान तो 4। तो आर का मान कितना हो गया हमारा 4। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं भाज्य का मान 20, भाजक का मान 16, और भागफल का मान 1, और शेषफल का मान कितना हो गया 4। तो शेषफल को हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसलिए शेषफल का मान हो गया 4। चलिए स्टेप 3 हो गया। लास्ट स्टेप मेरा देखिए कहीं होना चाहिए। स्टेप 4 4 से लगाएंगे 16 में, तो 4 से 16 में लगाएंगे तो 4 बार में कट गया, 4 चौका 16। तो फिर उसी तरह हम लोग लगाएंगे भाज्य का मान सबसे पहले, जिसमें लोग भाग करते हैं, तो भाज्य का मान हो गया 16। भाग जिसे करते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, तो 4 हो गया। भागफल का मान हो गया हम लोग का 4, और शेषफल का मान कितना हो गया? कुछ नहीं है तो 0, तो शेषफल 0 हो गया हम लोग का। तो जब भी शेषफल 0 हो जाए तो समझ लीजिएगा हम लोग का मैथ जो है कंप्लीट हो चुका है, और जिससे सबसे अंत में करता है वही हमारा मसा का मान होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो हम लोग लिखेंगे अतः मसा बराबर किससे कटा भाई? तो 4 से कटा, तो मसा का मान हो गया 4। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से मसा निकालना सीख चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से सीखे। इसको हम लोग हिंदी में चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। चलिए इसका 3rd स्टेप था। चलिए क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन से मसा कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन से मसा कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग का है 225 और 867 का मसा। 225 और 867 का मसा ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। स्टेप 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद इधर हम लोग क्या करेंगे तो रफ वर्क लिख देंगे,
हम लोग जानते हैं कॉपी के राइट साइड में रफ वर्क लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट रफ वर्क अगर बनाते हैं तो हो सकता है कि गलत भी कर सकता है टीचर, इसलिए हम लोग को रफ वर्क कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तो 225 है तो 225 कभी भी छोटे वाले संख्या से बड़े वाले में लगाना होता है, तो 225 से हम लोग लगाएंगे 867 में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लगा के कितना बार में, 3 बार में, तो 5 15 के 5 हासिल 1, 2 3 6 1 7 2 3 6, 7 में से 5 गया तो 2, उसके बाद 1 हासिल 16, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ बच गया 7, 7 में 6 गया तो 1 बच गया है। चलिए स्टेप 1 में ए का मान कितना होता है, बी का मान क्या है, क्यू का मान क्या है और आर का मान क्या हम लोग जानते हैं। तो ए को हम लोग भाज्य बोलते हैं, जो बीच में मान रहता है, तो ए का मान 867 हो गया। बी जो होता है हम लोग का भाजक होता है, जिससे हम लोग भाग करते हैं, तो 225 हो गया। गुने क्यू जो होता है हमारा, जितना बार में लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, मतलब कि 3। और शेषफल तो हम लोग जानते हैं, जो मेरा बच गया वो मेरा क्या हो गया, शेषफल, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। तो आर का मान कितना हो गया, 192। चलिए तो आर का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 192। उसके बाद क्या करना है कि जो मेरा शेष बच जाता है उसी से हम लोग भाग करने वाले संख्या में लगाते हैं। तो शेष मेरा 192 है और भाग करने वाला मेरा 225 है। चलिए लगा देते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे एक बार में, 192 हो गया, 1 हासिल 5 में से 2 गया तो 3, 1 हासिल लिए 12, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पे बच गया हमारा कुछ नहीं, तो 33 बच गया है। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 2। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो चरण 2 लिख सकते हैं। फार्मूला फिर लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फार्मूला नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू जो हम लोग का बीच वाला होता है 225 हो गया। बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या से भाग करते हैं वो हमारा बी का मान होता है। तो बी का मान जो 192 हो गया, और जितना बार में लगाते हैं वो मेरा क्यू का मान हो गया। तो एक बार में लगाए हैं तो क्यू का मान 1 हो गया, और आर का मान क्या होता है, जितना मेरा बच गया वो मेरा क्या हो गया, आर का मान हो गया। तो आर का मान कितना हो गया, 33। तो आर बराबर हम लोग लिख देंगे 33। चलिए स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं, 33 से लगाएंगे 192 में कितना बार में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगा के देखेंगे 6 बार में, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 6 18 1 19, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे, 6 बार में नहीं हो रहा है तो 5 बार में। 3 5 15 के 5, 3 5 15 1 16। चलिए घटाते हैं, 1 हासिल 12, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया। चलिए स्टेप 3 में कुछ नहीं करना, फिर फार्मूला लाएंगे। स्टेप 3 हो गया हुआ है, तो स्टेप 4 में हम लोग आते हैं। रुकता बुआ वीडियो रुकता। तो मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया था स्टेप 3। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 का काम देखते हैं हम लोग। स्टेप 3 में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए का मान जो हमारा कितना है 192, बी का मान कितना है 33, गुने क्यू का मान कितना है 5, और आर का मान कितना है 27। तो आर बराबर कितना हो गया हमारा 27 हो गया। चलिए स्टेप 3 हो गया, नीचे आ रहा है हाँ 27 से 33 में लगाएंगे। 27 से 33 में, तो 27 से जब हम लोग 33 में लगाए तो एक बार में लगेगा, तो 27 से कम 27, 6 बच गया। अब स्टेप 3 हो गया, तो स्टेप 4 में चलते हैं हम लोग। स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 का फार्मूला फिर उसी तरह हम लोग लगा देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप नहीं भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला संख्या जो होता है हमारा, ए का मान होता है, बी का मान जो होता है हमारा 27 हो गया, क्यू का मान जो होता है जितना बार में लगाते हैं, आर का जो मान होता है हमारा शेष हो गया। तो आर का मान हमारा हो गया 6। चलिए तो आर का मान कितना हो गया 6 हो गया। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 5 में। 6 से लगाएंगे हम लोग 27 में, तो 6 से 27 में जब हम लोग लगाएंगे तो 4 बार में, 6 चौका 24, 3 बच गया। स्टेप 4 तक कंप्लीट है। तो स्टेप हम लोग 5 में आएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में लिखना चाहे तो चरण 5 लिखेंगे। फार्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू जो होता है हमारा, ए का मान जो होता है बीच वाला होता है जिसमें हम लोग भाग करते हैं, तो ए का मान जो हमारा 27 हो गया। बी का मान कितना, जिससे हम लोग भाग करते हैं, तो 6 हो गया। क्यू का मान जितना बार में लगाते हैं वो हो गया। आर का मान हमारा हो गया शेषफल 3, तो आर का मान हमारा हो गया 3। चलिए स्टेप 5 हो गया। और अब हम लोग लगाएंगे 3 से 6 में, तो 3 दूना 6 कर चुका है। तो स्टेप 5 हो गया। तो स्टेप इसके बाद हम लोग का होगा 6। फिर फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए का मान क्या हुआ बीच वाला, तो बीच में कितना है देखिए तो 6, बी का मान जिससे हम लोग भाग करते हैं तो 3, जितना बार में लगाते वो हमारा क्यू का मान हो गया तो 2, और आर का मान मतलब जो हमारा शेष होता है, तो आर का मान यहाँ पे 0 आ गया। तो हम आपको पहले बताया कि आर का मान जब 0 आ जाए तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, जिससे कटता है वही हमारा आंसर हो गया। तो आर बराबर हमारा आ गया है 0। तो लिख सकते हैं अतः मौसा बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, मौसा का मान देखेंगे, जिससे सबसे अंतिम में कटा वही हमारा मौसा का मान हो गया। तो सबसे अंतिम में 3 से कटा है तो मौसा का मान हमारा हो गया 3 हो गया। तो थर्ड नंबर स्टेप था हम लोग का क्या, यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करना। 3 चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, पर वास्तविक संख्या में हम लोग 5 फॉर्मेट में पढ़ते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा, तीसरा हमारा यूक्लिड विभाजन से मसा, चौथा हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और पांचवा हमारा शांत और अशांत। तो हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग सीखे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा तथा मसा निकालना सीखे, और थर्ड नंबर जो हमारा है यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करना सीखे हैं। चलिए चौथा नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और पांचवा नंबर शांत और अशांत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा और पांचवा नंबर को सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।